सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है गोरक्ष संहिता की क्लास में। हम लोगों ने गोरक्ष संहिता का पहला शतक पूरा कर लिया है। आज हम लोग दूसरा शतक पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सभी साथ में अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात की गई है प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए क्या बोला गया है? शरीर में स्थित प्राण व अपान वायु के निरोध से श्वास मात्र को सुषुम्ना मार्ग खोलकर चिदाकाश में उठाए। मतलब क्या करना है, जो भी आपके शरीर में प्राण व अपान वायु है उसका आपको निरोध कर देना है और अपने श्वास को सुषुम्ना का मार्ग खोलकर चिदाकाश में उठाना है। मतलब आपको अपने जो प्राणों का है उसको सुषुम्ना मार्ग में लगाना है। ठीक है, यही इसमें प्राणायाम बोला गया है। और क्या कहा गया है? रेचक, पूरक, कुंभक, प्रणवात्मक है। जो भी हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और सांसों को रोकते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, वो सभी क्या है? प्रणवात्मक है। प्रणव क्या होता है? प्रणव होता है ओमकार। ओम स्वरूप को प्रणव बोला जाता है। तो रेचक, पूरक और कुंभक को यहाँ पर प्रणवात्मक बोला गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 12 मात्रा युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राणायाम कितने प्रकार का है? कुल 3 प्रकार का है। ठीक है, प्राण अपान को संयुक्त करके प्रणव की 12 मात्राओं से पूरक करना चाहिए। इससे सभी दोषों का शोधन हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो क्या बोला गया है? प्राण और अपान को संयुक्त करके प्रणव की 12 मात्राओं से पूरक करना है। प्रणव की 12 मात्राएं दी गई है, उससे पूरक करना है। इससे क्या होगा? इसका लाभ क्या होगा? सभी दोषों का शोधन हो जाएगा। जो भी दोष है आपके शरीर में वो सारे साफ हो जाएंगे, मतलब आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। अब 3 प्रकार का प्राणायाम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मात्राएं बताई गई है और इसके क्या परिणाम होते हैं वो भी बताए गए हैं। इससे क्वेश्चन आता है। तो पहला है हमारा अधम प्राणायाम। इसकी क्या मात्रा है? 12, 16 और 10। यानी 12 मात्रा के लिए आपको श्वास लेना है, 16 कुंभक करना है, 16 मात्रा, और 10 मात्रा में उसको छोड़ देना है अधम प्राणायाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। इससे क्या होता है? अधम प्राणायाम से शरीर में पसीने की उत्पत्ति होती है, यानी आपके शरीर में पसीना आता है। तो ये भी याद रखना है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अधम प्राणायाम है, ये सबसे नीचे की कोटि का प्राणायाम होता है। यानी जब आप शुरुआत में होते हो तो सबसे पहला अधम प्राणायाम आता है, जिसकी मात्रा क्या है? 12, 16 और 10। इसका लाभ क्या होगा? पसीना निकलेगा आपके शरीर से जब आप इसको करोगे तो। ठीक है, फिर जब आप ऊपर की अवस्था में आते हो तो दूसरा होता है मध्यम प्राणायाम। मध्यम प्राणायाम की क्या मात्रा है? 24, 32 और 20। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये इसका 2 गुना है, पहले वाले का डबल है। ये 12 का डबल 24 हो गया, 16 का 32 है और 10 का 20 है। तो इस तरह से अगर आपको पहले वाला याद रह जाएगा तो आप दूसरे वाला भी आसानी से याद कर सकते हो। इससे क्या होता है? मध्यम प्राणायाम में आपके शरीर में कंपन उत्पन्न होती है, आपके शरीर में कंपन होने लगती है। और तीसरा हमारा है सबसे जो उच्चतर प्राणायाम है, वो है उत्तम प्राणायाम। नाम से ही समझ आ रहा है, अधम यानी सबसे छोटा, मध्यम बीच का, उत्तम और सबसे ऊपर वाला। ठीक है, इसका क्या है? इसकी मात्राएं हैं 36 मात्रा में आपको पूरक करना है, 48 मात्रा तक कुंभक करना है और 30 मात्रा में रेचक करना है। ठीक है, इससे क्या होता है? ऊर्ध्व गति होती है, यानी ऊपर की ओर गति होने लगती है। आपका जो प्राण है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। इसी के बारे में और बोला जा रहा है कि अधम का 2 गुना मध्यम है। जैसे मैंने ऊपर बोला था, इसका 2 गुना मध्यम वाला है और अधम का 3 गुना उत्तम प्राणायाम है। ठीक है, अधम का 2 गुना मध्यम हो जाएगा और अधम का 3 गुना उत्तम
प्राणायाम है। तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधम मध्यम उत्तम 12, 16, 10 अधम में इससे पसीना आता है। मध्यम का है 24, 32 और 20 मात्रा, इससे शरीर में कंपन उत्पन्न होती है। तीसरा है उत्तम प्राणायाम, इसकी मात्रा है 36, 48 और 30, इससे शरीर में जो आपका प्राण है वो ऊपर की ओर उठने लगता है, ऊर्ध्व गति होती है। ठीक, आगे इसकी विधि बताई जा रही है कि आपको किस प्रकार से प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें आपको बद्ध पद्मासन में बैठना है। वही बद्ध पद्मासन कौन सा है, इसमें बद्ध पद्मासन वाली स्थिति हमारी है कमल आसन की, यानी पद्मासन की। ठीक है, इसमें दो ही प्रकार के आपको आसन बताए गए हैं, तो उसमें से जो दूसरा वाला हमारा है बद्ध पद्मासन या पद्मासन कमलासन, उसमें आपको बैठना है। और फिर क्या करना है, गुरु और शिव को नमस्कार करना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुरु को नमस्कार करने के लिए बोला गया है और शिव जी को नमस्कार करने के लिए बोला गया है। और दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, आपकी दृष्टि आपकी भूमध्य होनी चाहिए, आपकी दोनों भुवों के बीच में आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और इसमें बोला गया है अपान से प्राण को मिलाना है। ठीक है, इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। जब आप कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर उठा लेते हो तो आपके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, आपको उनसे छुटकारा मिल जाता है। प्राणायाम के बारे में ही और बोला जा रहा है कि प्राणायाम का सही अभ्यास करने से क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्राणायाम का सही तरीके से अभ्यास करते हो तो वह आपके सभी रोगों को दूर कर देता है। ठीक है, और गलत अभ्यास करने से क्या होगा कि यदि आप प्राणायाम का गलत अभ्यास करोगे तो हिक्का हिक्का यानी हिचकी, श्वास संबंधी, काश, श्वास और काश अलग अलग है, यहाँ पे कॉमा होगा बीच में। श्वास यानी सांसों से संबंधी, काश होता है खांसी, सिर में जो हमारा सिर होता है, कान और नेत्रों में वेदना होती है, इससे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिक्का यानी हिचकी, श्वास से संबंधित रोग, खांसी, सिर, कान और नेत्रों में वेदना होती है और इससे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। इसका क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, सही अभ्यास करने से क्या होगा, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, और अगर आप गलत अभ्यास करोगे तो ये आपको रोग उत्पन्न हो जाएंगे। फिर और बोला जा रहा है प्राणायाम के संदर्भ में ही कि जैसे सिंह, हाथी और बाघ आदि धीरे धीरे वश में होते हैं, वैसे ही प्राणायाम में भी धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाना चाहिए। मतलब जैसे ये बहुत हिंसात्मक जैसे सिंह होता है हमारा तो बहुत खतरनाक होता है, हाथी होता है वैसे तो शांत होता है, लेकिन अगर वो बिगड़ जाए तो बहुत भयानक हो जाता है। बाघ भी ऐसे ही, ये जो जानवर दिए गए हैं इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, सीक्वेंस में याद रखने हैं, सिंह, हाथी और बाघ। इसका भी क्वेश्चन बना है पहले। जैसे ये धीरे धीरे वश में होते हैं वैसे ही आपको धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीछे आपको मात्राएं जो दी गई है तो वो आप एकदम से तो नहीं बढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान ही होगा। जब आप अधम में पहुंच गए हो, अधम से जब आपको मध्यम की ओर जाना है, जब वहां की आप मात्रा बढ़ाओगे तो वो दोगुनी दी गई है। तो ऐसा नहीं है आपको एकदम से 12 के बाद 24 ही पहुंच जाना है, आप 12 से 13 कर सकते हो, धीरे धीरे एक एक दो दो करके आगे बढ़ना है, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है षडांग योग के बारे में। इतना समझ आ गया, पीछे प्राणायाम के बारे में जो पढ़ा ये क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो अब बात करते हैं षडांग योग के बारे में कि षडांग योग के बारे में क्या बोला गया है गोरक्ष संहिता में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति धारणाभिर्मनो धैर्यं याति चैतन्यमभ्युदुतम् समाधौ मोक्षया प्रोतिव्यक्तव्या कर्म शुभाशुभया। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है षडांग योग के लाभ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो आसन का क्या लाभ बताया जा रहा है गोरक्ष संहिता में कि इससे रोग समाप्त होते हैं, जितने भी प्रकार के रोग हैं वो सारे इससे समाप्त हो जाते हैं। आसनेन रुजम हंति,
ठीक है, अगर आप ये श्लोक याद कर लोगे तो आपको इसका सीक्वेंस भी याद रह जाएगा, नहीं तो अगर आप हिंदी में याद करना चाह रहे हो तो वो भी सही है। ठीक है, दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है? पापों का विनाश होता है। प्राणायामेन पातकम। ठीक। तीसरा है प्रत्याहार। प्रत्याहार से मानस विकार समाप्त होते हैं, यानी मन से संबंधित जितने भी विकार होते हैं वो सारे प्रत्याहार से समाप्त हो जाते हैं। चौथा अंग है षडांग योग का धारणा। धारणा से क्या होता है? मन धैर्यवान बनता है, यानी मन में धैर्य की उत्पत्ति होती है, आपका मन धैर्य युक्त हो जाता है। फिर अगला अंग है ध्यान। ध्यान से क्या होता है? चैतन्यता होती है। फिर है सबसे अंतिम समाधि। समाधि से शुभ और अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अगर मान लो आप कर्म अच्छे ही कर रहे हो, आप शुभ भी कर्म कर रहे हो, तो आपको उनका फल भी भोगना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको मोक्ष तो तभी मिलेगा जब आपको सारे कर्मों का फल मिल जाएगा, चाहे अच्छे हो या बुरे। बेशक अच्छे कर्म कर रहे हो तो जब तक उनका फल भी आपको ना मिले तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन समाधि से क्या हो जाता है? दोनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं। जब दोनों प्रकार के कर्म आपके समाप्त हो गए, आपका भोगने के लिए कुछ रह नहीं गया, तो उसके बाद क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ आ गया षडांग योग के क्या क्या लाभ बताए गए हैं? समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है षडांग योग। फिर आगे इसी में बोला जा रहा है प्राणायाम द्विषट्केन प्रत्याहार प्रकीर्तितः प्रत्याहार विषट्केन जायते धारणा शुभा धारणा द्वादश प्रोक्तम ध्यानम योगो विशारदै ध्यान द्वादश केनेव समाधि रिद्धि भीयते। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है? 12 प्राणायाम से प्रत्याहार सिद्ध होता है। जब आप 12 प्राणायाम कर लेते हो तो उससे क्या होता है? आपका प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। फिर आपको यहीं से शुरू करना है। 12 प्राणायाम से आपका प्रत्याहार हो रहा है सिर्फ। फिर जब आप 12 प्रत्याहार कर लोगे, फिर क्या हो जाएगा? आपकी धारणा सिद्ध हो जाएगी। और 12 प्रत्याहार का मतलब है 144 प्राणायाम। ठीक है, फिर आप धारणा पे रुक गए, और जब आप 12 धारणा कर लोगे तो उससे आपका ध्यान सिद्ध हो जाता है। 12 धारणा यानी 17-28 प्राणायाम। ठीक है, फिर 12 ध्यान करने से क्या होगा? आपकी समाधि सिद्ध हो जाएगी, यानी 20,736 प्राणायाम करने से आपकी समाधि सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, 12 प्राणायाम से प्रत्याहार, 12 प्रत्याहार से धारणा, 12 धारणा से ध्यान, और 12 ध्यान से समाधि। बहुत आसान है ना? क्योंकि इसका सीक्वेंस भी ऐसा ही है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आपको प्राणायाम से शुरू करना है, तो 12-12 करके उससे अगला वाला सिद्ध होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान में रखना है, आसान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बताया जा रहा है योग सिद्धि के चिन्ह, कि जब कोई एक साधक है उसका योग सिद्ध होने लगता है तो उसके क्या चिन्ह दिखाई पड़ते हैं? अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, यानी नाद सुनाई देता है। तो ये एक चिन्ह है कि अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र जो होते हैं, जैसे बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, उनकी ध्वनि सुनाई देती है, यानी नाद सुनाई देने लगता है। तो अगर किसी को ऐसा सुनाई दे रहा है, मतलब ये उसका योग कहीं ना कहीं सिद्ध होने लग रहा है, उसको योग सिद्धि की शुरुआत हो गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गोरक्ष संहिता में योग सिद्धि का क्या चिन्ह दिया गया है? कि अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि या फिर नाद सुनाई देने लगता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, फिर बात हो रही है, प्राणायाम हमने पढ़ लिया, हमने षडांग योग का फल पढ़ लिया। अब बात करते हैं प्रत्याहार की। प्रत्याहार के बारे में क्या बोला गया है? इंद्रियों द्वारा उनके विषय का अनुभव करके उन इंद्रियों को अपने अपने विषय से पृथक कर लेना ही प्रत्याहार है। मतलब इंद्रियां जो होती है वो अपने विषय का अनुभव करती है। ठीक है, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, तो हमें क्या करना है?
यहाँ से है ये प्रत्याहार, उन इंद्रियों को अपने अपने विषय, यानी उनके विषय कौन कौन से हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनसे पृथक कर लेना है। ठीक है, और इसी को क्या बोला गया है, प्रत्याहार यहाँ पर बोला गया है, इंद्रियों को उनके विषय से पृथक करना। ठीक, और प्रत्याहार के विषय में और बोला गया है, उदाहरण दिया गया है, जैसे दिन के तीसरे काल में सूर्य अपनी प्रभा को समेट लेता है, वैसे ही योगी भी योग के तीसरे अंग मन के विकारों का हरण कर लेता है। ठीक है, तो जैसे जो सूर्य है, जो जब उसका तीसरा काल चलता है तो अपनी प्रभा को यानी अपनी रोशनी को समेट लेता है, मतलब वो बिल्कुल वो छिपने लगता है। ठीक है, वैसे योगी भी क्या करता है, प्रत्याहार के द्वारा मन के विकारों का हरण कर लेता है। फिर और इसके लिए उदाहरण दिया गया है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंतर्मुखी करता है। ये कछुए का जो एक शेल होता है ऊपर वाला, जब उसको खतरा महसूस होता है तो वह सारे अंगों को इसके अंदर छुपा लेता है, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये उदाहरण दिया जा रहा है, वैसे ही आपको अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। ठीक है, और क्या है, हठ योग से कैसे प्रत्याहार होता है, चंद्रमा की अमृतमयी धारा को सूर्य ग्रसता है, जो हमारा चंद्रमंडल है उससे जो रस टपकता है उसको सूर्य ग्रस लेता है नाभि में, अगर वो नाभि में गिर जाए तो। ठीक है, तो उसे सूर्य से हटाकर स्वयं ग्रस लेना वही प्रत्याहार कहलाता है हठ योग के अनुसार। कि जैसे हम लोग जलंधर बंद करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा अमृत टपकता है चंद्रमंडल से वो स्थिर हो जाता है, उसको वहीं पे रोक लेते हैं और वो नीचे सूर्यमंडल में जाने से बच जाता है, क्योंकि वहां पे जाने से वैसे भी वो भस्म ही हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है हठ योग से प्रत्याहार, कि जैसे चंद्रमा की अमृतमय धारा को सूर्य ग्रस लेगा तो आपको उसको क्या करना है, स्वयं ही ग्रस लेना है, यही प्रत्याहार कहलाता है। तो ये सारा प्रत्याहार हो गया। साधारण जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होगी, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको उनके विषयों से अलग कर लेना। उसके लिए अलग अलग उदाहरण दिए, पहला सूर्य का दिया कि जैसे तीसरे काल में अपनी प्रभा को समेटता है, वैसे ही आपको मन के विकारों को हर लेते हैं हम प्रत्याहार के द्वारा। और दूसरा उदाहरण बोला, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर छुपा लेता है, वैसे ही आपको इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। फिर हठ योग से कैसे प्रत्याहार होगा, जो चंद्रमा से अमृत टपकेगा उसको आपको स्वयं ग्रस लेना है, वही प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार समझ आ गया, बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, जो हमने 5 मुख्य मुद्राएं पढ़ी थी गोरक्षा संहिता में, उसके अलावा 2 मुद्राएं दी गई थी दूसरे शतक में, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो उन 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली कौन सी दी गई है, विपरीत करणी मुद्रा, इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें जो अग्नि रूपी सूर्य है उसको क्या बोला गया है, नाभि बोला गया है, क्योंकि जो सूर्यमंडल होता है वो हमारे नाभि के स्थान में स्थित होता है, और अमृत रूपी चंद्रमा होता है तालु मूल के नीचे। ठीक है, तो क्या करना होता है, विपरीत करनी में नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब उल्टा कर देना है, ऊपर वाले को नीचे कर देना है, नीचे वाले को ऊपर कर देना है। सूर्य को ऊपर और तालु मूल को नीचे करना ही विपरीत करनी मुद्रा कहलाता है ना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तालु मूल यहाँ हो जाएगा, तालु मूल नीचे हो गया है, और सूर्यमंडल यहाँ नाभि के पास है, सूर्यमंडल ऊपर हो गया है। तो सूर्य को ऊपर और तालु मूल को नीचे करना ही विपरीत करनी मुद्रा कहलाता है। ठीक है, आसान है। दूसरी है काके मुद्रा, उन 5 के अलावा ये जो 2 है अलग से। ठीक है, दूसरी है काके मुद्रा। इसमें मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाकर शीतल वायु का पान करना, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस इमेज में। ठीक है, जैसे कौवे की चोंच होती है, मुंह को उस प्रकार से बनाना है और फिर क्या करना है, शीतल वायु का पान करना है, यही यहाँ पे काकी मुद्रा बोली गई है। इसका फल क्या बताया गया है, जरा या फिर बुढ़ापा आता नहीं है। जरा बुढ़ापा एक ही चीज है, इससे क्या होगा, अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करोगे आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, और 6 मास के अभ्यास से सभी रोग
नष्ट हो जाते हैं। अगर 6 मास तक लगातार आप अच्छे से सही तरीके से काकी मुद्रा का अभ्यास करते हो तो आपके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 मुद्राएं हो गई। फिर बात की जा रही है इसमें विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र में क्या बोल रहे हैं? चंद्र कलामय अमृत का ध्यान, है ना। विशुद्धि चक्र हमारा इधर होता है गले के पास, और वी शब्द का अर्थ हंस से लिया गया है और शुद्ध शब्द का अर्थ होता है निर्मल। ठीक है, तो विशुद्धि चक्र में चंद्र कलामय अमृत का ध्यान बोला गया है। विशुद्धि चक्र को योगवेत्ता भली प्रकार से जानता है। जो योगवेत्ता होता है यानी योग के बारे में जो जानने वाला होता है, वह विशुद्धि चक्र के बारे में भली प्रकार से जानता है। फिर चंद्र अमृत पान का फल, जो हमारे चंद्रमंडल से अमृत निकल रहा है उसका अगर पान कर लें तो उससे क्या फल मिलता है? जीव को ऊर्ध्व स्थित करके अमृत पान करने वाला योगाभ्यासी 15 दिन में ही मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है। ठीक है, अगर कोई उस अमृत का पान कर लेता है तो वह 15 दिन में ही मृत्यु को जीत लेता है। ये आपको दिन याद रखना है। ठीक है, कि जो चंद्रामृत का पान कर लेगा वो कितने दिन में मृत्यु जीतेगा? 15 दिन में मृत्यु को जीत लेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये वाली स्लाइड सभी को बता दीजिए। मैम इसमें काकी जो मुद्रा है इसमें कुछ दृष्टि भी बताई ना कि दृष्टि कहाँ रखनी है? नहीं, बस इसमें यही बोला गया है कि बस आपको चोंच जो कौवे की चोंच के समान मुंह बनाना है और वायु का पान करना है, इतना ही बोला गया है। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। अगला है, इसका नाम नहीं बताया गया है ग्रंथ में, बस सीधा बताया गया है कि एक चीज ऐसे भी होती है कि जो योगी मूलाधार को रोकने से सफलता प्राप्त कर लेता है, रोकने में, रोकने से नहीं, रोकने में, जो मूलाधार को रोकने में सफलता प्राप्त करता है वह पंचमुख शिव के समान हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। आसान ही है कि जो मूलाधार को रोकने में सफलता प्राप्त कर लेगा वो किसके समान हो जाएगा? पंचमुख शिव जी के समान हो जाएगा। इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं बताया गया है, बस आपको ये लाइन याद रख लेनी है। ठीक है, फिर कवि कौन हो जाता है? जो योगी राजदंत के रंध्र को जिह्वा के अग्रभाग से पीड़ित करता हुआ अमृतमयी वाणी का 6 महीने तक का ध्यान करता है वह कवि हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये विधि किस प्रकार की है, जिस प्रकार हम खेचरी करते हैं, खिचड़ी मुद्रा जिस प्रकार की जाती है उस प्रकार यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, अपने जीवा के अग्रभाग को ऊपर राजदंत में प्रवेश करा लेता है और उसे उसका स्पर्श करा लेता है और क्या करता है, अमृतमयी वाणी का 6 महीने तक ध्यान करता है, वह व्यक्ति कवि हो जाता है। मतलब अगर आप इसको साधारण रूप में देखो तो जो खेचरी का अभ्यास करेगा और उसकी जो अमृतमयी वाणी है उसका 6 महीने तक ध्यान करेगा वह कवि हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में रसा स्वाद अनुभव के, हमें 6 प्रकार के स्वादों का अनुभव होता है जब जिह्वा कपाल कुहर में प्रवेश करती है। तो कौन कौन से 6 प्रकार के स्वादों का अनुभव होता है? नाम याद रख लेना है आपको। क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु होगा, ये मुध नहीं होगा, मधु और घृत। ठीक है, इन 6 प्रकार के स्वादों का अनुभव होता है जब आप जिह्वा को कपाल कुहर में लगा लेते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु और घृत। ठीक, फिर इसका फल क्या क्या होता है? फल बताया गया है, रोगों का हरण होता है और वृद्धावस्था का अंत हो जाता है। बिना अध्ययन किए ही शास्त्रों और उनके अंगों की व्याख्या करने का सामर्थ्य आ जाता है। मतलब यदि कोई ऐसा है जिसने शास्त्र कभी पढ़े नहीं है, ना ही उनके बारे में ज्यादा उसको ज्ञान है, लेकिन यदि वो इस प्रकार का अनुभव करता है तो उसको उसके बारे में सारी जानकारी हो जाती है और उसकी व्याख्या करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है, उस योगी के अंदर। ठीक है, अमृतत्व और अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
अच्छा, मुझे बताइए अष्ट सिद्धि कौन सी होती है, माइक ऑन करके। अडिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व। हाँ जी, वेरी गुड। तो अमृतत्व और अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति उसको हो जाती है। सिद्धों को स्त्रियों के आकर्षण की प्राप्ति होती है। मतलब इसका अर्थ गलत तरीके से नहीं लेंगे। मतलब सिद्ध जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से लगने लगते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। ठीक है। और 2-3 वर्ष के अभ्यास से ही बिंदु ऊपर की ओर चढ़ जाता है। अगर आप 2-3 वर्ष तक अभ्यास करते हो तो आपका जो बिंदु है वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये 6 प्रकार के रस याद रख लेने हैं। और क्या याद रखना है, जो मूलाधार को रोकने में सफल होता है वह पंचमुख शिव के समान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम वहाँ पे कटु का मतलब कड़वा होगा कि तीखा होगा? जैसे आयुर्वेद में कटु का मतलब तीखा होता है ना। नहीं, जैसे आयुर्वेद में मतलब है वैसा ही यहाँ पे होगा, तीखा ही इसका मतलब होगा। ठीक तो है। मैम यहाँ पे ये नहीं समझ आया था, कौन स्लाइड में मूलाधार को रोकना। मूलाधार को रोकना, जो आपका एनस होता है ना उसको आपको रोक के रखना है। जैसे आप कह सकते हैं कि मूलबंध जिस टाइम आप लगाते हो उस समय जैसे करते हो वैसे अगर आप रोक के रखते हो तो उस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। मैम ये अमृतवाणी क्या है, अमृतमयी वाणी? अमृतमय वाणी से आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे मतलब कोई अगर कोई कवि है, ठीक है, तो कोई कवि होता है तो उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कोई भी उसकी कविताएं हैं, शब्द है या अलग प्रकार की जो भी सारी धुन है कविता के लिए, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है। तो कवि जो उस चीज की अमृतमय वाणी उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए वही चीजें हो गई जो उससे रिलेटेड है, कविता से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उनका अगर वो ध्यान करता है 6 महीने तक तो वो कवि होता है। लेकिन साथ में क्या करना है उसको, ये खेचड़ी की तरह जो हमको अभ्यास बताया जा रहा है वो भी उसको करना है। ये दोनों चीजें जब वो करेगा फिर वो कवि होगा। ठीक है। मैम ओके। और जो है राजतंत्र के रंध्र, तो इधर पे वो कपाल कुहर को बोला है ना ये? हाँ जी, ये कपाल कुहर को बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जीवा का प्रवेश हम कपाल कुहर में करवाते हैं तो उसी को यहाँ पे राजदंत का रंध्र बोला गया है। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इसी में धारणा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बनने के लिए, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है। धारणा के लिए क्या बोला जा रहा है, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास सिद्ध होने पर धारणा का अभ्यास करना चाहिए। मतलब जब आसन भी सिद्ध हो जाएगा, प्राणायाम भी सिद्ध हो जाएगा और प्रत्याहार भी सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद ही आपको धारणा का अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है ना आसन प्राणायाम कुछ इनमें से कोई भी अगर एक भी रह जाता है तब भी आपको धारणा का अभ्यास नहीं करना है, तीनों के सिद्ध होने के बाद करना है। ठीक। हृदय में मन की निश्चलता के साथ पंचभूतों को पृथक पृथक धारणा करना ही धारणा कही जाती है। ठीक है। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं 5 धारणाएं कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें हमारे, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ये पृथ्वी धारणा है या पार्थिवी धारणा आप इसको बोलोगे। दूसरी हमारी जल वाली हो जाएगी, मतलब ये पंचभूतों से रिलेटेड है। तीसरी अग्नि है, चौथी वायु है और पांचवी क्या है, आकाश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का वर्ण क्या बोला गया है, पृथ्वी का वर्ण बोला गया है हरताल या पीला। ठीक है, प से याद सकते हैं पृथ्वी और प से पीला। इसके देवता हैं ब्रह्म देवता। ठीक है। चक्र है मूलाधार, नीचे से शुरू हो रहा है यानी सबसे पहला वाला चक्र होगा। ठीक है। आकार कैसा है, चतुष्कोणाकार, इस प्रकार का होता है, मतलब 4 इसके कोने हैं। ठीक है। बीज मंत्र है लम। समय सभी का एक ही बताया गया है, 5 घटी, यानी 5 घटी तक इसका अभ्यास करना है। इसका गुण क्या है, गुण है स्तंभन। अब स्तंभन को आप ऐसे समझोगे जैसे पृथ्वी होती है ना,
तो पृथ्वी क्या एक हार्ड चीज है, पृथ्वी को अगर आप समझ बहुत एक हार्ड है, सख्त है। तो स्तंभन यानी जैसे एक स्तंभ होता है, जैसे एक खंबा होता है, बिल्कुल उसमें क्या होता है, बिल्कुल वो सॉलिड होता है वो भी एक तरीके से। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हो, पृथ्वी का जो गुण हो जाएगा। और इसका फल क्या होगा, भूत सिद्धि होती है, और जो साधक होता है वो पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्थिवी धारणा या पृथ्वी धारणा। दूसरा है जल। जल का क्या वर्ण है, जल का वर्ण है शुभ वर्ण यानी सफेद। ठीक है, इसके देवता है विष्णु जी। इनको आप ऊपर से नीचे की ओर भी याद कर सकते हो, जैसे आप चक्रों को याद करोगे ना ऐसे, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, तो आप देवता के नाम को भी इस तरह से याद कर सकते हो, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ठीक है, जल का चक्र हो जाएगा दूसरा वाला, पहले का मूलाधार था, दूसरे का हो जाएगा स्वादिष्ठान। ठीक है, और इसका आकार कैसा है, आकार है इसका अर्ध चंद्राकार। बीज मंत्र है वम, और इसका समय एक ही क्योंकि सभी का है, 5 घटी ही इसका भी बोला गया है। गुण है इसका द्राविणी। ठीक है, द्राविणी मतलब जो कह सकते हैं बहने वाला जो होता है, जो कह सकते हैं ना लिक्विड होता है, क्योंकि जल है वो लिक्विड है, उसमें बहने की क्षमता होती है। तो जो बहने वाला हो जाएगा वो हमारा जल हो जाएगा। तो द्राविणी आप इसको याद रखोगे। इसका फल से क्या होता है, वारुणी सिद्धि हो जाती है, यानी जल की सिद्धि हो जाती है, और कालकूट विष भी भस्म हो जाता है। कालकूट विष बहुत ही खतरनाक विष माना गया है, लेकिन अगर आप जल धारणा कर लेते हो तो उससे क्या हो जाता है, वह विष भी भस्म हो जाता है। तीसरी धारणा है हमारी अग्नि धारणा। अग्नि समझ आ रहा है, और इसका वर्ण भी आप याद रख लोगे, अग्नि यानी लाल। ठीक है, इस तरह से आपको कोरिलेट करके याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें याद करने के लिए। इसके देवता हैं रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। और अग्नि के चक्र कौन सा है, पहला का मूलाधार था, दूसरा स्वादिष्ठान, इसका हो जाएगा ऊपर वाला मणिपुर। ठीक है, आकार है इसका त्रिकोणाकार। बीज मंत्र हो जाएगा रम। कितने समय तक करनी है, 5 घटी तक करनी है। ठीक है, गुण क्या है इसका, दाहिनी यानी दाह कारक है, बिल्कुल जो एकदम जला देती है अग्नि। कोई भी चीज आप उसमें डालोगे तो वो बिल्कुल भस्म हो जाती है। तो यानी इसका गुण क्या हो जाएगा, दाहिनी। फल क्या है, वैश्वानरी धारणा जो है वो सिद्ध हो जाती है, और जो साधक है सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। ये आपको याद रखना है। फिर चौथी धारणा है हमारी वायु धारणा या वायवीय धारणा। इसका कैसा रंग है, सुरमे जैसा रंग है। जैसे सुरमे का रंग होता है थोड़ा आप हल्का काला समझ सकते हो, वैसा रंग है, लेकिन आपको हल्का काला नहीं याद रखना है, आपको रखना है सुरमा जैसा रंग इसका है। ठीक है, इसके देवता हैं ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर। ठीक है, इसका चक्र हो जाएगा अनाहत चक्र। मूलाधार था पहले का, दूसरे का स्वादिष्ठान, तीसरे का मणिपुर, चौथे का अनाहत। आकार होगा इसका वृत्ताकार, मतलब गोलाकार होगा। ठीक है, बीज है इसका यम। समय इसी का भी कितना है, 5 घटी। और वायु क्या है, ब्राह्मिणी। ब्राह्मिणी आपको याद रखना है, वायु का गुण है ये। फल क्या है इसका, वायवीय धारणा की सिद्धि हो जाती है, या वायु धारणा की सिद्धि हो जाती है, एक ही बात है। और क्या है, आकाश गमन की सिद्धि। इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन होता है कि जो आकाश गमन की सिद्धि है वो आनी तो आकाश धारणा से चाहिए, लेकिन वो आती किसी है, वायु धारणा से। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, लास्ट है हमारी आकाश धारणा। इसका रंग कैसा है, जल के समान है। जैसा जल होता है, जल से कैसे लेंगे आप, सबसे ज्यादा कहाँ होता है जल, समुद्र में, और समुद्र कैसा होता है, नीला। तो उसके समान है इसका रंग है। ठीक है, देवता हो जाएंगे सदाशिव, चक्र हो जाएगा विशुद्धि। ठीक है, नीचे से ऊपर हम लोग आ रहे हैं चक्र में, तो सबसे इसका हो जाएगा विशुद्धि। आकार इसका वृत्ताकार ही है, बिल्कुल वायु जैसा, तो ये दोनों याद करने के लिए आपको आसान हो जाएंगे।
इसका बीज मंत्र है हम। समय कितना बोला गया है? 5 घटी। और आकाश का गुण क्या है? शोषणी। और इसका फल क्या होता है? मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं। आप इसको इस प्रकार से याद रखते हैं, सबसे लास्ट वाला ये है आकाश, तो यानी सबसे अंतिम में क्या हम लोगों को मिलता है? मोक्ष मिलता है। तो आकाशीय धारणा से क्या होगा? मोक्ष के कपाट खुल जाएंगे। ठीक है, ये सारा था धारणा के बारे में। बाकी जो बीज मंत्र है इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। आप इसको दो शब्दों में बांट लोगे। जैसे एक को आप लवर कर दोगे, लवर एक हो जाएगा, फिर यह कर दोगे, उसमें बिंदी लगा देनी है। ठीक है, लवर, लवर हो जाएगा। जो इंग्लिश का लवर होता है हिंदी में उसको लवर कर देंगे। फिर यह है ना, लवर यह। तो लम हो जाएगा, वम हो जाएगा, रम, यम और हम। क्योंकि ये सारी चीजें अगर ऐसे नहीं याद रहे तो आपको ट्रिक से ही याद करनी पड़ती है। अब इसके लिए क्या है, आप इनको लाइन में कैसे याद रखोगे? इसका जो सीक्वेंस है, पृथ्वी से शुरू करोगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, देवता भी ऐसे याद करोगे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। चक्र है उनको भी नीचे से ऊपर की ओर याद करोगे, जहां से हम शुरू करते हैं मूलाधार से विशुद्धि हो जाएगा। बीज मंत्र के लिए मैंने बोल दिया लवर यह। समय सबका एक ही है, 5 घटी। जो गुण है वो आपको याद रह जाएगा, जैसे पृथ्वी है तो स्तंभन हो जाएगा, जल है वो लिक्विड होता है तो द्राविणी है। ठीक है, अग्नि है वो जलाने वाली है तो दाहिनी हो जाएगा, वायु है ब्राह्मणी है, मतलब भ्रमण कर सकते हैं, जैसे वायु इधर उधर जाती रहती है हर किधर ही, वैसे भ्रमण, ब्राह्मणी। ठीक है, आकाश है, आकाश बहुत बड़ा है, हमें पता नहीं कितना बड़ा है, उस वो हर चीज के लिए उसको समझ सकते हैं, शोषिणी उसका गुण है। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटी छोटी ट्रिक्स लगा के इनको याद रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। धारणा हो गया, अब क्या बचता है? ध्यान। ध्यान की क्या परिभाषा दी गई है? अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही ध्यान है। मतलब जो हमारा चित्त है, अगर हम उसमें आत्म तत्व का चिंतन करते हैं तो वही ध्यान होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ध्यान के कितने प्रकार है, तो ध्यान के 2 प्रकार इसमें बताए गए हैं। पहला है सगुण ध्यान, दूसरा है निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान क्या है? कलामय सगुण ब्रह्म का ध्यान, यानी जो कला युक्त हमारे सगुण ब्रह्म है उनका ध्यान करना ही सगुण ध्यान है। और दूसरा निर्गुण हो जाएगा, कला रहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत आसान है। मतलब सगुण है तो मतलब वो कलामय है, कला सहित है। जो निर्गुण है वो कैसा है? कला रहित है। ठीक है, क्लियर है ध्यान के प्रकार? कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैम जैसे हमने वो कला उसमें पढ़ा था योग बीज में, तो वो तो अच्छा नहीं था ना, तो फिर ये कैसे होगा? कौन सा वाला? कला युक्त कलामय सगुण ब्रह्म का ध्यान। अच्छा, वो अलग चीज थी उसमें, वो हमने सकल और निष्कल आत्मा पढ़ा था, वही वाला बोल रहे हो ना आप? यस मैम। वो अलग था, वो आत्मा के प्रकार बताए गए थे, आत्मा की परिपूर्णता के प्रकार बताए गए थे। ये ध्यान के प्रकार है, ये उनसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कला का मतलब क्या होगा? जो कलामय होता है यानी जो ब्रह्म है, आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कोई जो व्यक्ति है वो बिल्कुल क्या कर रहा है कि किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप समझ सकते हो कि वो कला युक्त है। और एक है जो किसी भी कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो बस किसी मान लो ओमकार का ध्यान कर रहे हैं, तो उनको आप कला रहित समझ सकते हो। अब कोई मूर्ति है तो उनकी मूर्ति की हर चीज है, जैसे मूर्ति की आंखें है जो बिल्कुल एक ईश्वर का स्वरूप होता है, आप किसी भी भगवान की मूर्ति को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको कला सहित समझ सकते हो। और जो दूसरी तरफ है, जो किसी मतलब जो उनके लिए क्या है, वो बिल्कुल मान लो ओमकार का ध्यान कर रहे हैं, तो उनका ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, वो बस एक बहुत महत्वपूर्ण अक्षर है ओमकार, तो वो आपका कला रहित हो जाएगा। आप इस प्रकार समझ सकते हो। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है षट चक्रों पर ध्यान व उसका फल। अब जो हमारे 6 चक्र है उन पर अगर ध्यान लगाएंगे और उसका क्या फल होगा, तो आपको कैसे करना है? इसमें बोला गया है
सुखासन लगाकर षट चक्रों का ध्यान करना है। ठीक है, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करके कुंडलिनी सहित ध्यान लगाने को कहा है। सुखासन लगाना है और नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करके कुंडलिनी सहित ध्यान लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें बोली गई है। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसका दल कितने हैं? 4। इसका रंग हो जाएगा स्वर्ण आभा, मतलब जैसे सोने का रंग होता है ना, वैसा हो जाएगा इसका। ठीक है, उस तरह से आप इसको समझ सकते हो। इसका फल क्या होगा? सभी पाप नष्ट हो जाएंगे यदि आप मूलाधार पर ध्यान करोगे तो। दूसरा स्वादिष्ठान है, ये तो अब आपको याद हो ही गए होगे ना, ये जो चक्र है और इनके दल, बस आपको आगे का याद करना है, इनका रंग याद रखना है और इसके ध्यान का क्या फल है ये आपको याद रखना है। स्वादिष्ठान में 6 दल है। इसका रंग कैसा है? माणिक्य के समान लाल, जैसे ये मणि यहाँ पर दी गई है इस प्रकार से इसका लाल रंग है। इसका फल क्या होता है? योगी सुखी होता है और परमानंद की प्राप्ति उसको होती है। ठीक है, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, इसके 10 दल है। इसका जो रंग है वो है तरुण सूर्य के समान। मणिपुर से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि जो हमारा नाभि होता है वो नाभि के आसपास ही हमारा मणिपुर चक्र होता है नाभि में। तो नाभि में क्या था? हमारा सूर्य मंडल था। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना कि जो तरुण सूर्य के समान है वो मणिपुर चक्र का रंग है। ठीक है, तरुण सूर्य के समान। और इसका फल क्या है? जगत को शोभित करने में सामर्थ्य आ जाता है उस साधक में। फिर आता है हमारा अनाहत चक्र, जिसके हैं 12 दल और इसका भी है सूर्य के समान, लेकिन कैसा है? प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी। एक है तरुण सूर्य के समान, जो बिल्कुल सुबह शाम का सूरज होता है, आप उसको आसानी से देख पाते हो, मतलब उसके मतलब आंखों पर उसका ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप दिन का सूर्य देखोगे दोपहर का 12-1 बजे का, तो बिल्कुल तेज वाला होता है और प्रचंड सूर्य होता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। प्रचंड सूर्य के समान है अनाहत का रंग, और इससे क्या होता है? योगी ब्रह्ममयी हो जाता है। फिर है हमारा अगला चक्र विशुद्धि चक्र, जिसके 16 दल है। इसकी प्रभा कैसी है? दीप ज्योति के समान इसकी प्रभा है। जैसे दीप की ज्योति होती है जब आप दीपक जलाते हो, तो उस प्रकार जो रंग होता है वो होता है विशुद्धि चक्र का। इससे योगी क्या होता है? आनंदमय हो जाता है इसके फल से। फिर अंतिम है हमारा भूमध्य या आज्ञा चक्र, जिसके 2 दल है और इसका क्या है? मणि की शिखा के समान इसका रंग बताया गया है। इसका क्या फल होता है? जीवात्मा व परमात्मा की एक रूपता इससे हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? षट चक्र पर ध्यान, उसका और उसका फल। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी? वैसे तो ये सारा ही है, लेकिन सुखासन लगाना है, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करके कुंडलिनी सहित ध्यान लगाना है। ठीक है, इनके नाम और दल आपको याद हो गए होंगे, बस आपको आगे का रंग याद रख लेने हैं और ध्यान का जो फल है वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, इससे ज्यादा पीछे वाला टेबल इंपॉर्टेंट था जो हमने धारणाएं पढ़ी थी, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इसको पूरा ही याद रखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगला आता है हमारा ध्यान से कैवल्य व मोक्ष। आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से क्या होता है? जब आप आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करते हो तो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर ध्यान के लिए 9 स्थानों का वर्णन किया गया है। हमने पीछे पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, ध्यान के लिए 9 स्थान बताए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। कौन से है? गुदा, मेढ्र, नाभि, हृदय, विशुद्धि, घटिका, लंबिका, भूमध्य, नभविल या फिर शून्य स्थान। तो ये आपको याद रखने हैं 9 के 9 स्थान। इसका फल क्या है? अगर आप 9 स्थानों पर ध्यान लगाते हो तो इससे आपको अष्ट सिद्धियां मिलती है। जो अभी किसी ने बताया था माइक ऑन करके, वो सारी सिद्धियां आपको मिल जाती है, वो भी उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर ध्यान योग की श्रेष्ठता बताई गई है कि क्या श्रेष्ठता है ध्यान योग की? सहस्त्रों अश्वमेघ, यानी हजारों अश्वमेघ और
सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल भी अकेले ध्यान योग के 16वें अंश के समान भी नहीं हो सकता। मतलब यदि सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ कर लिए जाए और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी कर लिए जाए, तो उन दोनों का जो फल होगा, दोनों का मिला के, वो भी ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं वो होगा। मतलब इतना महान होता है ध्यान। फिर समाधि का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें क्या बोलते हैं, जो उपाधि है उसका क्या अर्थ होता है, उसको वर्ण बोला जाता है, और जो तत्व है उसको आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो उपाधि जो है वो विपरीत बोध कराती है, और जब बुद्धि से यथार्थ ज्ञान होता है तभी आत्मा का अनुभव होता है। यह सभी उपाधि नाशवान है, परंतु सतत अभ्यास से ही इसका नष्ट होना संभव है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो उपाधि है वो विपरीत बोध कराती है। विपरीत बोध मतलब जो यथार्थ ज्ञान होगा ना, उससे विपरीत, मतलब जो एक सच्चा ज्ञान होगा उससे विपरीत वो एक झूठे ज्ञान का बोध कराती है उपाधि। लेकिन जब बुद्धि से आपको यथार्थ ज्ञान हो जाता है, एक सत्य ज्ञान हो जाता है, तब आपको आत्मा का अनुभव होता है। ठीक है, यह उपाधि नाशवान है। मतलब ये जो गलत आपको ज्ञान दे रही है, ये नाशवान तो है, परंतु इसका नष्ट कब ये होगा, जब इसका अभ्यास किया जाएगा। जब आप बार बार अभ्यास करोगे, उसके अभ्यास से ही यह नष्ट होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद मैम ये उपाधि उपाधि के बारे में बता रही। अच्छा, उपाधि के बारे में देखो, उपाधि बोला गया है, उपाधि वर्ण को बोला गया है। मतलब उपाधि जो है वो क्या कराएगी हम लोगों को, विपरीत बोध। जो भी उपाधि है ना, आप समझ सकते हो कि जो भी चीजें हैं इस संसार से, उसके बारे में हम लोगों को गलत ही ज्ञान करवाएगी। गलत ज्ञान इन द सेंस ऐसे कि जो ये संसार है यही सब कुछ है, मतलब यही है सत्य है। लेकिन सत्य क्या है, सत्य तो ब्रह्म है। ठीक है, सत्य ब्रह्म है, लेकिन इस चीज का ज्ञान हमें होगा बुद्धि से। उपाधि से हमें उल्टा ज्ञान होगा। उपाधि से हम संसार की ओर ज्यादा जाएंगे, क्योंकि वो संसार के बारे में बोलेगी। ठीक है, वैसा हम लोगों को बोध होगा। लेकिन जो बुद्धि है वो हमें सही ज्ञान करवाएगी, यानी यथार्थ ज्ञान करवाएगी। तो आप समझ सकते हो, तो जो यथार्थ ज्ञान का उल्टा होता है, जो हमारा झूठा ज्ञान होता है, उसके बारे में उपाधि बताती है। इस तरह से उपाधि को समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, अगला क्या है, ध्यान और समाधि का भेद। मतलब ध्यान और समाधि में क्या अंतर है। जब तक कर्ण आदि 5 ज्ञान इंद्रियों में उनके शब्द आदि विषयों का किंचन भी अंश विद्यमान रहता है, तब तक साधक की ध्यान अवस्था रहती है। ठीक है, मतलब जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो उनके विषय है, उनका अगर एक छोटा सा अंश भी रह रहा है हमारे मन में, ठीक है, तब तक क्या है, तब तक साधक का ध्यान लगा है। मतलब वो समाधि तक नहीं पहुंचा, बस वो ध्यान तक पहुंचा है। बेशक एक छोटा सा अंश रह गया है, मान लो 100 में से एक ही अंश रह गया है विषयों का। ठीक है, लेकिन जब 5 ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियां भी निशेष भाव से आत्मा में लीन हो जाती है, तब समाधि की अवस्था हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब जो हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं या जितनी भी इंद्रियों के विषय है, वो सारे जब आत्मा में लीन हो जाते हैं, मतलब उनका थोड़ा सा भी अवशेष नहीं रहता है कहीं भी, फिर क्या होता है, फिर समाधि प्राप्त हो जाती है ना। ध्यान क्या होगा कि अगर आपके थोड़ा सा भी आपका क्या रह रहा है, ज्ञान इंद्रियां जो है उनके विषयों का अंश रह रहा है थोड़ा सा भी, तब तक आप ध्यान में हो। लेकिन समाधि क्या है, जब वो सारी चीजें आत्मा भाव में लीन हो जाएगी, आत्मा में लीन हो जाएगी, तो वो हमारी समाधि की अवस्था होती है। और क्या चीजें बोल रहे हैं, समाधि के विषय में ही बोला जा रहा है। 5 घड़ी यानी 2 घंटे तक यदि कोई प्राण का अवरोध करता है, तो वो क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। ठीक है, और 60 घड़ी यानी 1 दिन तक यदि कोई चित्त को एकाग्र रखता है, तो उसका ध्यान लग जाता है। ठीक है, और 12 दिन तक प्राण का निरंतर संयम रखने से समाधि लग जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 5 घड़ी तक कोई प्राण का अवरोध करेगा तो धारणा उसकी सिद्ध हो जाएगी, और 60 घड़ी तक
यानी एक दिन तक कोई चित्त को एकाग्र रख पाएगा तो क्या होगा, ध्यान लग जाएगा उसका। और अगर कोई 12 दिन तक लगातार प्राण का संयम रख पा रहा है तो फिर उसकी समाधि ही लग जाएगी। और समाधि के विषय में बोल रहे हैं, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य हो जाना ही समाधि है, यानी जो हमारे जीव की आत्मा है और परमात्मा जो है उनका एक हो जाना। जैसे हमने योग बीज में पढ़ा था कि द्वैत का अद्वैत हो जाना, उस प्रकार से समझ सकते हो। तो दो चीजें एक हो जाएगी, जीवात्मा परमात्मा एक हो जाएगा तो समाधि लग जाती है। आत्मा और मन का एक हो जाना ही समाधि कहलाता है। ठीक है, इतना। बाकी जो यहाँ पर ये बोला गया है ये है श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक, ये पता नहीं इसमें क्यों ऐड कर लिया गया। ठीक है, तो इतना ही है हमारा गोरक्ष संहिता। ठीक है, समझ आ गया सभी को जो आज हमने पढ़ा, कोई डाउट तो नहीं है? मैम यहाँ पे जो लिखा है कि 12 दिन तक प्राण का निरंतर संयम, तो मतलब प्राण को रोक के रखना। हाँ जी, क्योंकि जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर जब हमने शुरुआत की थी तो हमने क्या करा था, 5 घड़ी तक प्राण का अवरोध किया था। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा दो ही चीजें हैं, अगर आप प्राण को और अपने जो हमारा चित्त है उनको अगर आप वश में कर लेते हो तो आप बहुत सारी चीजों को मतलब पा सकते हो, मतलब कह सकते हैं मोक्ष को पा सकते हो। तो वही होगा जब आप 12 दिन तक प्राणों को अवरोध कर लोगे, उसको रोक कर रखोगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी समाधि लग जाएगी, वही बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कुछ भी क्रिया नहीं होगी। हाँ जी, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि वो रोक लिया गया है ना प्राण, वो बिल्कुल रुक जाएंगे।